सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर तो ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण नहीं थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मणिगणम बिलुनु विशेष बना सबहि भांति तमोड़ तहि मापितु आयु सुबहुरी सम्मत जननी तोर सियावर रामचंद्र की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सन्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग देते हैं। हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे मूर्ख भी ऐसे मौका पाकर कभी न चुकेंगे। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवीर वचन कुमति कुटिल करि जान चलै जोक जल प्रगति जदपि सलील समान सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई तेधाय ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान नहीं होता है परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी के कई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाई को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन के तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाता हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पर बुढ़ापे में इसका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए उसका निरादर करना उचित नहीं। कि कई के बुरे मुख में ये शुभ वचन ऐसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता के कई के सब वचन ऐसे अच्छे लग रहे हैं जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल
सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी, निरकरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। सियावर रामचंद्र की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विह्वल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली।